आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अक्टूबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों मोस्टली इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, फिर प्राइस वाइज भी करेक्शन दिया है, और एक बॉटम बना के बेस बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट देखा है। और दोस्तों अभी आप देखो ना तो स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव चीज़ एक साथ बनी है। स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक हुई है, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। और दोस्तों अगर आप देखो ना इसके अंदर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, इसके अंदर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर थी, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। अगर आप देखो दोस्तों तो सबसे पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स, सेकंड लोअर लोज ये एरिया पे हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज एक साथ ब्रेक करके विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ ओवर। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ कंफर्म मिली है। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जो उसने स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड लाई थी। अल्टीमेटली वो डाउनसाइड को उसने ब्रेक किया पैरेलल चैनल ब्रेकआउट के थ्रू। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो ना तो इसके लोअर लोज के सीक्वेंस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जहाँ पर हमें कंफर्म मिला है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। हम ये मानकर चलते हैं कि जब तक स्टॉक के अंदर नया लोअर लोज हिट नहीं होगा, ये स्टॉक को ट्रेंडिंग में अपसाइड ही रखेगा। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं फ्रेंड्स, और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना, तो उसकी जो लोअर लोज के स्विंग है प्राइस एक्शन के, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्रेंड्स। और वही चीज़ अगर आप RSI में देखो ना तो वो अपसाइड टिल्ट हुई है, और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन भी ब्रेकआउट हो चुका है, जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूवमेंटम क्रिएट करेगा। और सेकंड में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनी है, उसको चार्ट पैटर्न को बनने में दोस्तों 8 महीने लग गए, पूरे 8 महीने। 2 क्वार्टर की ये पैटर्न है दोस्तों, कोई छोटी मोटी पैटर्न नहीं है। और 2 क्वार्टर के बाद 8 महीने के बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो दोस्तों अभी एक ज्वालामुखी की तरह अपसाइड भागेगा। और इसकी जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है फ्रेंड्स। ये जो रेंज है वो 25 से 28% की है, तो यहाँ से अनदर 28% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटर्न में, जिसके तहत स्टॉक के जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 940 रुपीज़ के आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो तकरीबन 28 से 30% बन के आता है स्टॉक का। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों, स्टॉप लॉस रखने के 3 बड़े कॉमन तरीके होते हैं। पहले दोस्तों जो ब्रेकआउट कैंडल होती है उसके लो के नीचे रखते हैं। सेकेंडली दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल के पास नियरेस्ट कोई स्विंग लो हो तो उसके नीचे रखते, या फिर ATR वैल्यू के ऊपर रखते। तो दोस्तों अगर आपको बोलो तो यहाँ पर पहले 2 ऑप्शन है, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल इटसेल्फ अगर आप देखो ना तो ये 15% की ब्रेकआउट कैंडल है। इसके नीचे आप अगर स्टॉप लॉस रखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा नहीं करेक्टली। नो डाउट कंपनी अच्छी है, ब्रेकआउट ज़बरदस्त है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो वो हिसाब से दोस्तों ये ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल नहीं रहेगा। फिर सेकंड ऑप्शन आता है लोअर स्विंग का। लोअर स्विंग भी अगर आप देखो ना तो ब्रेकआउट कैंडल इतनी बड़ी है उसके नीचे, यानी फिर स्टॉप लॉस फिर भी सूटेबल नहीं होता है। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है वो है ATR वैल्यू का। तो ATR वैल्यू के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और अब स्टॉप लॉस का जो आप सीक्वेंस रखो, कुछ ऐसा रखना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कि एटलीस्ट 1:2 या उससे ज़्यादा हो। 1:2 के नीचे हो तो चार्ट पैटर्न में वो ट्रेड करना बेकार है। कैंडल स्टिक पैटर्न होता है तो फिर भी ओके है, लेकिन चार्ट पैटर्न के अंदर एटलीस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए फ्रेंड्स। सो यह लेवल यहाँ पर मैं आप लोगों को एंट्री और स्टॉप लॉस नहीं दे पाऊँगा। एंट्री दे पाऊँगा लेकिन स्टॉप लॉस नहीं दे पाऊँगा, तो वो हिसाब से दोस्तों कोई चीज़ बनेगी नहीं है। तो ATR के हिसाब से आप अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस में मैनेज कर सकते हो। और दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर आप नज़र रखना, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रेकआउट के आस के पास, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो ना तो मल्टीपल चीज़ एक साथ बनी है। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो हमने देखा कैसे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, हमने देखा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई, हमने देखा दोस्तों यहाँ पर
एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हुई और हमने ये भी देखा यहाँ पर एक पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट हुई। तो दोस्तों कभी भी ये स्टॉक डाउन साइड में आएगा ना, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और तुम्हारा स्टॉप लॉस इसी के नीचे आना चाहिए इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद, ताकि वो आसानी से हीट नहीं हो। लेकिन अगर इनकेस अगर हीट भी हो जाए तो दोस्तों स्ट्रिक्टली तुम्हें स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को फिनिश कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मेरी चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर रिकमेंड करना फ्रेंड्स। थैंक यू।